Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will talk about median in case of discrete series. यहाँ पर क्वेश्चन है जहाँ पर आपको वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी गिवन है. दैट्स व्हाट डिस्क्रीट सीरीज इज ऑल अबाउट. यू आर गिवन वेरिएबल अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी. तो 5 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, 10 की 1 टाइम है, 15 की 6 है, 20 की 3 है. यहाँ पर आपको ना बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना होता है, बट एक चीज़ को इंश्योर कर लेना, वेरिएबल आपका अरेंज होना चाहिए. जैसे 5, 10, 15, 20 अरेंज्ड है. अब जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख देता 5, 15, 10, 20 और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 के साथ 2 है, 15 के साथ 6 है, 10 के साथ 1 है, 20 के साथ 3 है. आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन में मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते थे क्योंकि बेटा 15 पहले आ रहा है, 10 बाद में आ रहा है. तो बेटा आपको इनकी फ्रीक्वेंसी के साथ इनको इंटरचेंज पहले करना पड़ेगा. जैसे ऐसे यहाँ दे रखा है ना, 5 और 2 अपनी जगह पे, 20 और 3 अपनी जगह पे, 10 और 1 पहले आएंगे, 15 और 6 बाद में आएंगे. तो ऑलवेज मेक श्योर टू अरेंज द डेटा बिफोर सॉल्विंग फॉर मीडियन. ठीक है जी, मीडियन निकालना है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, मैं बता रहा था आपको अभी. तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. फिर 2 में 1 ऐड करोगे 3, 3 में 6 ऐड करोगे 9, 9 में 3 ऐड करोगे 12. फॉर्मूला जो हमने पीछे इंडिविजुअल सीरीज में सीखा था, n+1/2th टर्म, सेम फॉर्मूला. नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 12. तो बेटा यहाँ पे जो टोटल आइटम्स प्रेजेंट है वो 12 है. इसमें डिस्क्रीट सीरीज में जो n को कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो फ्रीक्वेंसी को टोटल करके बेटा निकाला जाता है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स 12 है, 1 के साथ उसको ऐड करोगे, देन फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 2 से डिवाइड करके आंसर आ रहा है 13/2. दैट इज 6.5th टर्म. जो भी 6.5 जो भी नंबर आता है ना उसको CF में ढूंढते हैं. CF में वो नंबर नहीं है तो उससे जस्ट ग्रेटर नंबर. तो 6.5 से जस्ट ग्रेटर 9 है, 12 थोड़ा और आगे जा रहा है. और जो भी नंबर ग्रेटर होगा उसके साथ जो वेरिएबल है वो आपका मीडियन है, दैट इज 15. इसको करने का लॉजिक क्या है सर, ये सब तो कर लिया, लॉजिक क्या है बेटा. 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है. मैं डेटा को एक बार ना आपको थोड़ा ब्रॉड वे में करके लिख के बताता हूँ. 10 कितनी बार आया है, 1 बार. 15 कितनी बार आया है, 6 टाइम्स. तो 15 समझ में आ रही है बात की काफी बार आ रहा है. तो बीच में 15 ही आता हुआ आंसर हमें नजर आ रहा है. 23 बार आया. तो टोटल आइटम्स 12 हो गए. टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आर 12. और अपने मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करके 6.5th टर्म निकाला था अभी. तो जरा देखो 6.5 पे क्या निकल कर आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 6.5 इन दोनों 15 के बीच में आ रहा है. तो दोनों 15 के बीच में बेटा 15 ही तो रहेगा. तो 15 यूनिट्स इज योर आंसर. बट ये सारे स्टेप्स आपको करने नहीं है. दिस इज ओनली माई वे ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट वी हैव डन ओवर हियर. तो यू हैव टू कैलकुलेट CF. ऑलवेज मेक श्योर डेटा शुड बी अरेंज्ड. CF एक बार निकल कर आपका आ गया तो n+1/2th टर्म करके आप मीडियन की वैल्यू आइडेंटिफाई करो जो CF में आपको लुक आफ्टर करनी है. 6.5 या उससे जस्ट बड़ा नंबर यहाँ 9 है, तो उसके साथ जो वेरिएबल है मीडियन आपका 15 होगा. एक और क्वेश्चन, वेट इज गिवन नंबर ऑफ पीपल के साथ. तो बेटा 40 kg वेट 4 पीपल का है, 50 kg वेट 2 लोगों का है, 60 kg इज द वेट ऑफ 1 सिंगल पर्सन, 70 kg 9 लोगों का वेट है, 80 kg इज द वेट ऑफ 1 सिंगल पर्सन. बेटा सारे लोग मिलाकर कितने हो रहे हैं, 17 पीपल आर देयर. तो मीडियन कैसे निकालेंगे, n+1/2. इसमें n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी 17 है, देन 1 से ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 18/2. 9th टर्म जो भी टर्म आएगी वो CF में आइडेंटिफाई करेंगे. तो 9 तो नजर नहीं आ रहा, 9 से ग्रेटर 16 है, 7 छोटा हो रहा है इसलिए 16. इसके साथ जो भी वेरिएबल है दैट्स योर मीडियन एंड दैट्स इट. 1 मार्कर क्वेश्चन, कम ऑन, 1 मार्कर क्वेश्चन है बेटा. आपको x की वैल्यूज गिवन है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी साइमल्टेनियसली दे रखी है एंड दैट टू अरेंज्ड. यहाँ पर हमें अरेंज भी नहीं करना पड़ा, अरेंज ऑटोमेटिकली करे क्वेश्चन गिवन था. हमें सिर्फ CF कैलकुलेट करना है, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करके आइडेंटिफाई करना है कौन सी वैल्यू को CF में लुक आफ्टर करना है. एंड वो वैल्यू अगर नहीं है तो उससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू के ऑपोजिट में जो वेरिएबल होगा दैट विल बी योर मीडियन एंड दैट्स इट फॉर मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज. Practice some questions from median in discrete series. This is the pattern right here. Formula is same for individual and discrete series. Attempt some questions. In case you have any doubt difficulties, reach me on Insta handle or in this comment section. I will help you out. Thank you for listening me so patiently. Have a nice day.